हेलो फ्रेंड्स। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर बड़ा ही डाउट रहता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 ईयर्स है या 20 ईयर्स है या फिर पूरी नेचुरल लाइफ तक माना जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल में आज विद प्रोविज़न आईपीसी के साथ बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई 14 ईयर्स का मतलब क्या होता है और 20 ईयर्स का मतलब क्या है और फॉर होल लाइफ का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इन तीनों में से एक्चुअल में किसके साथ लिंक है और डायरेक्ट मीनिंग क्या है या इनडायरेक्ट वे से कैसे 14 किया जाता है। टोटली गलत नहीं है, ठीक है, बट आज हम उसको तीनों को डिटेल में समझेंगे जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पेनल कोड की बात करूंगा। सेक्शन 53 जो है ये पनिशमेंट के साथ डील करता है जी। सेक्शन 53 पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग इन्होंने डिटेल में बता रखा है, दैट इज द टाइप्स फॉर पनिशमेंट्स। इसमें अगर हम सेकेंडली क्लॉज चेक करते हैं तो सेकेंड टाइप इन्होंने बता रखी है जी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब सेक्शन 53 जो है हेडिंग है जिसका पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स का मतलब कि इसमें काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स बता रखी है, जिसमें सेकंड नंबर पे सेकंड क्लॉज में इन्होंने बताई है जी, इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इतना ही लिखा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो देखो, अब पहले अगर हम वर्डिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब पूरी उम्र तक, इम्प्रिजनमेंट मतलब सेंटेंस जो कैद है वो पूरी उम्र तक रहेगी जी, जिसको हम डायरेक्ट बेसिकली सुनते हैं कि उम्र कैद। ठीक है, तो इन्होंने उम्र कैद लिख रखा है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। ऐसा नहीं है कि अकेला प्रैक्टिकली लोगों के बीच ही है। ठीक है, तो कि भाई ये 14 साल की होती है या 20 साल की होती है, या उम्र कैद का मतलब एक्चुअल में उम्र कैद होता है। तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ मैं यहाँ पे इंटरलिंक करूंगा। जो पॉइंट हेल्ड कर रखा है, जो प्रेसिडेंट बना हुआ है, जो आज के टाइम में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग एक्चुअल में माना जाता है। ठीक है, तो जजमेंट नोट करेंगे। गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1961 की जजमेंट है जी, सुप्रीम कोर्ट की। और एक जजमेंट लेटेस्ट ऐड करेंगे साथ ही में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरन अलायस मुरुगन एंड अदर्स। ये 2015 की जजमेंट है जी, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 5 जजेस बेंच द्वारा डिसाइडेड है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोल देते हैं। क्लियर? तो ये 2 जजमेंट नोट कर लो।
क्योंकि इससे रिलेटेड जो हेल्ड है वो मैं बता रहा हूं, तो हेल्ड नोट करेंगे। लाइफ सेंटेंस मींस, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया जी वो लाइन पढ़ रहा हूं मैं। लाइफ सेंटेंस मींस कन्विक्शन फॉर पर्सनस नेचुरल लाइफ। तो पर्सन की जो नेचुरल लाइफ है जी उस तक ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग निकल कर आता है। मतलब इसका मतलब एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद ही है। तो फर्स्ट फैक्ट हमारे को क्लियर हुआ कि इन तीनों में से सुप्रीम कोर्ट आंसर जो कर रही है जी वो मान रही है फॉर होल लाइफ, फॉर नेचुरल पर्सन्स लाइफ तक मानी जाती है जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो जो मतलब जैसा लिखा है सेक्शन 53 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो वैसा ही सिंपल मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है, हेल्ड किया है। क्लियर? तो फर्स्ट डाउट तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ। दोनों डिटेल में हम क्लियर करेंगे जी। अपना 14 ईयर्स का मतलब क्या है, 20 ईयर्स का मतलब क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ नॉलेज में आ जाए, ताकि आप दूसरे को भी एक्सप्लेन वो अच्छे से कर पाए। हाँ जी, नेक्स्ट मैं सेक्शन 55 रीड आउट करूंगा। सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी। हाँ जी, सेक्शन 55 अगर मिल गया हो आपको तो साथ में पढ़ेंगे। हेडिंग है जी सेक्शन 55 का, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो उम्र कैद है उसको कम्यूट किया जाएगा जी, उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो इन एवरी केस, मेन लैंग्वेज पढ़ रहा हूं हेडिंग के बाद, इन एवरी केस in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। ये आ गया जी कॉन्सेप्ट हमारा 14 साल वाले को लेकर। जो आपने भी सुना होगा कि भाई कोई बंदा बताता है जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 14 साल की होती है। 14 साल की कैसे होती है वो इसमें से समझेंगे। तो इन्होंने बताया जी कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट पास करी गई है बाय एप्रोप्रिएट, जो भी है बाय द कोर्ट रिगार्डिंग एनी ऑफेंडर, फिर सेकेंड लाइन में लिख रहे हैं जी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट द punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। appropriate government बताया जी। तो अब मैं कंसेप्ट उठा रहा हूं 14 years वाला। ये बता रहे हैं कि सेक्शन एक बार क्लियर कर रहा हूं 55, अगर लाइफ दी कोर्ट ने तो दी, देखो लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है, ये तो कोर्ट की पावर है। कोर्ट कैसे देगी, जहां पे आईपीसी में या किसी अदर क्रिमिनल लॉज में, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो से डिटेल में देखा था कि जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, तो जो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रखी है कि भैया कोर्ट सुना सकती है यहाँ पे, अगर वो ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो कोर्ट की पावर है जी वो लाइफ इंप्रिजनमेंट अकॉर्डिंग टू दैट ऑफेंस सुना सकती है। अब ये कोर्ट ने दे दी एक बार लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी कि भाई इसका मतलब है होल फॉर होल नेचुरल पर्सन लाइफ, ठीक है, फॉर होल लाइफ। और अब इन सेक्शन 55 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है जी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। अब पहले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल देते हैं जो सूटेबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू आईपीसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और
स्टेट गवर्नमेंट, ये ऐसे होता है जी, जैसे सेंटर से रिलेटेड केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को काउंट करेंगे। अगर स्टेट से रिलेटेड केस है तो स्टेट गवर्नमेंट को काउंट किया जाता है। तो कहने का मतलब जो भी गवर्नमेंट है इसकी पावर है अंडर सेक्शन 55 कि कोर्ट ने डिसीजन दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उसके बाद बिना कंसेंट के, मतलब बिना ऑफेंडर की कंसेंट से वो इसको चेंज करके जी, कम्यूट करके कोई भी अदर इम्प्रिजनमेंट में, मतलब सेंटेंस में उसको कम्यूट कर सकती है। तो कहने का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट से इस पावर के थ्रू जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है जी। अब इम्प्रिजनमेंट अकेला मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर, क्योंकि पहले तो लाइफ है, अब लाइफ को घुमा के गवर्नमेंट की ये पावर है कि उसको घुमा के कम्यूट करके उसको ईयर्स में इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, सेंटेंस प्रोवाइड कर सकती है उस ऑफेंडर को किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो फॉर एग्जांपल इम्प्रिजनमेंट वो देती है जी 10 ईयर्स की, तो ये कम्यूट कर सकती है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर लिमिट लगाई है कि मैक्सिमम कितनी दे सकती है गवर्नमेंट जो कम्यूट करके, मतलब क्योंकि वैसे तो उसका मतलब तो होल लाइफ था, तो उसको अगर कम्यूट करेगी, क्या ऐसा भी हो सकता है कम्यूट करके वैसे बोल दे कि मैंने ना तेरी वैसे कम करी, कम्यूट करी, चेंज करी और तेरे को दी 50 साल, क्योंकि वैसे तो तेरी होल लाइफ थी और उसने बंदे ने कौन सा जी 150 साल जीना है, ठीक है। अगर मान के चलो वो पहले 70-80 साल का है तो उसको बोल दे कि भाई मैंने तेरी 70 साल की कर दी, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इस कारण से इन्होंने एक लिमिट फिक्स करी कि चाहे बंदा 20 साल का हो जिसको सजा हो रही है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, चाहे 50 साल का, चाहे 60 साल का, बट जब गवर्नमेंट कम्यूट करेगी एक तरह से एहसान हो जाता है कि भाई हमने कम करी, क्योंकि उम्र कैद को चेंज करके हम आपकी ईयर्स में इंप्रिजनमेंट कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेज हुआ कि कितने साल तक कर सकते हो जी, तो उसका आंसर दिया है सेक्शन 55 ने। एक बार लास्ट लाइन फिर से पढ़ देता हूं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। तो नॉट एक्सीडिंग लिखा है जी, तो 14 साल से ज्यादा वो नहीं दे सकती। कहने का मतलब 15 साल भी नहीं कर सकती कि मैं कम्यूट भी कर रही हूं और तेरे को 15 साल की सजा करी उम्र कैद से हटा के। तो भाई अगर एहसान करना है तो फिर अच्छे से करो ना, कहने का मतलब ये है। तो मैक्सिमम ये इम्प्रिजनमेंट इन्होंने फिक्स करी कितने की होगी जी, 14 ईयर्स की। क्लियर। तो ये कोर्ट ने थोड़ा ना करी है, तो कोर्ट अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देती है जी उसका मतलब ताउम्र बंदा रहेगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस जो आपको नोट करवाए हैं, ठीक है। तो उसका नॉर्मल मीनिंग हम लेंगे फॉर होल लाइफ। और सेक्शन 55 ने बताया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास एक पावर है जिसमें वो कम्यूट कर सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, और कम्यूट करके मैक्सिममली 14 ईयर्स तक ही वो पास कर सकती है। तो आंसर हमारे पास एक निकल कर आ रहा है जी इनडायरेक्ट वे से। अगर इसका इंप्लाइड मीनिंग निकालें कि कम्यूट करने पे जब गवर्नमेंट आए 3 साल भी दे सकती है जी, 4 साल भी दे सकती है, 7 साल भी कर सकती है, ठीक है, 10 भी कर सकती है, बट मैक्सिमम कितना करेगी 14 ईयर्स। 14 से ऊपर नहीं कर सकती एक साल भी। क्लियर। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो 14 ईयर्स मीनिंग सुनते हैं हम, ठीक है, कई बार फिल्मों में भी बताया जाता है या कई बार प्रैक्टिकली लाइफ में भी कोई बंदा बोल जाता है, ठीक है, क्योंकि अगले ने भी एक दूसरे से सुना होता है। तो भाई 14 ईयर्स का मतलब क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 14 ईयर्स मतलब नहीं है। अब हमारे को समझ आया कि भाई वो कम्यूटेशन की पावर है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, उसमें मैक्सिमम कैप लगा रखा है 14 ईयर्स का कि भाई उससे ज्यादा नहीं आप दे सकते अगर कम्यूट कर रहे हो अंडर सेक्शन 55। हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ ना 14 ईयर्स कैसे हम काउंट करते हैं। तो इसमें एक बस इंपॉर्टेंट है बात जो ध्यान रखनी है, 14 से नीचे नीचे कितनी भी वो गवर्नमेंट द्वारा दी जा सकती है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 14 ईयर्स ही, ठीक है। ये 14 ईयर्स वाला भी कहने का मतलब
अब हमारे को दिख रहा है कि 10 ईयर्स भी दे सकते हैं भाई गवर्नमेंट द्वारा, 5 ईयर्स भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, बट नॉट 15, 16, 17। अब बढ़ेंगे थर्ड कंसेप्ट की तरफ, जो एक डाउट और रह रहा है हमारा, 20 ईयर्स। तो इसके लिए सेक्शन मैं पढ़ूंगा 57 ऑफ आईपीसी। हाँ जी, सेक्शन 57 निकालेंगे एक बार। हाँ जी, 57 का हेडिंग दिया है आईपीसी में, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। इन फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, फ्रैक्शन का मतलब जो पनिशमेंट को काउंट किया जाएगा उसको अलग अलग करके पार्ट्स में कैसे हम ठीक है उसको पढ़ सकते हैं पनिशमेंट को। तो इन्होंने लिखा है जी इन मेन लैंग्वेज में, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फिर यूज किया देखो मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। यहां पे हमारा आंसर दिया जा रहा है 20 years। इसको अच्छे से समझेंगे। ये कह रहे हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए उसको अलग अलग करके कि भाई ये कितनी बनेगी, ठीक है, अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसी पर्पज के लिए। अब कैलकुलेशन एक बार समझेंगे, कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर जगह ये नहीं है कि भाई लाइफ इंप्रिजनमेंट ही दे रखी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो मतलब उम्र कैद होगी। कुछ आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस इस टाइप के हैं जहां पे लिखा होगा कि भाई ये लाइफ इंप्रिजनमेंट की हाफ कर दी जाए, यहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट का 1/4 कर दिया जाए। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अटेम्प्ट बता रखा है जी, सेक्शन जर्नली है उसका लास्ट वाला सेक्शन आईपीसी का 511। तो वो हर एक ऑफेंस की अटेम्प्ट है कि मतलब ऑफेंस तो हो ना एक्चुअल में, बट उसकी अटेम्प्ट की करी जाए तो देन सजा कितनी होगी। तो वो सेक्शन 511 बताता है जी कि जितनी एक्चुअल में उस ऑफेंस में होनी थी, जितनी लिख रखी है पर्टिकुलर सेक्शन में, अगर अटेम्प्ट करी है उसकी, ऑफेंस नहीं करा, तो उससे हाफ करके दे दो बंदे को। मान के चलो कि 7 साल वाले ऑफेंस की अटेम्प्ट करेगी तो 3.5 साल करके सजा उसको दे दो, तो उसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं ना, क्योंकि वहां पे 7 ईयर बता रखी है और 7 का हाफ करया आराम से 3.5 साल दे दीजिए। बट जहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले की अटेम्प्ट करी जाए तो वहां पे फिर हम हाफ कैसे करेंगे, क्वेश्चन वहां पे रेज हो जाता है। तो जो भी लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस की अटेम्प्ट होएगी उसको 1/2 कैसे करेंगे, 1/2 में दिक्कत आएगी, क्योंकि इंप्रिजनमेंट का मतलब है जी नॉर्मली उम्र कैद, मतलब उसकी पूरी नेचुरल लाइफ तक। तो हम नेचुरल लाइफ को ढूंढेंगे वहां पे कि 20 साल का बंदा है ये 50 साल और जिएगा आज के अकॉर्डिंग, तो 50 का आधा कर दो जी 25 साल, ये 50 साल का बंदा ये 20 साल जिएगा, 20 का आधा कर दो 10 साल, वहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे डिस्प्यूट रेजेस होंगे। ठीक है, तो इसके इस कारण से इन्होंने एक सेक्शन बनाया कि जहां पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है अकॉर्डिंग टू एनी प्रोविजन, तो देन वहां पे हम इसको सिंपल कर लेते हैं, 20 साल मान लेते हैं। समझ गए ना। तो सेक्शन जो 57 है जी, ये फ्रैक्शन ऑफ टर्म बता रहा है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, फ्रैक्शन ऑफ टर्म मतलब फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ये सिर्फ वहां पे यूज होगा सेक्शन जहां पे हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ रही है। ठीक है, कैलकुलेटिंग द इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कितनी मानेंगे जी,
20 ईयर्स। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं लास्ट लाइन, द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्वलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। तो 20 साल इन्होंने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को मान लिया, इक्वल कर दिया 20 साल के। अब जैसे मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि सेक्शन 511 बता रहा है जी हाफ कर दो, क्योंकि ऑफेंस कौन से ऑफेंस की अटेम्प्ट हुई है, जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो भाई हाफ कैसे करेंगे इसको, हाफ फॉर 511 सेक्शन, तो करो आदि, आसान हो गया काम। 20 साल का आधा हुआ जी 10 ईयर्स, तो 511 में 10 ईयर्स दे दी जाएगी वहां पे पनिशमेंट। तो 20 साल पता लगी कैसे होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जहां पे तीनों देखो आंसर अलग अलग हैं जी, तो जहां पे हमारे को कैलकुलेट करने का पर्पस के लिए यूज करना होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, वहां पे हम इसको 20 साल मान लेते हैं, ठीक है। और वहां पे देंगे पूरी नहीं, क्योंकि कैलकुलेट करनी है हमारे को, तो वहां पे तो कम से कम हाफ या फिर कुछ प्रोविजंस आईपीसी की बताएंगी 1/4, तो 1/4 करो 20 साल का, 1/4 अगर करना पड़ गया 5 ईयर्स। कहीं पे बताया जाएगा 1/8 कर दो, आसान हो गया ना, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला फिक्स कर दिया कि 20 साल उसको इक्वल करो और 20 का जितना अपने हाफ करना है हाफ कर लो, 1/4 करना है 1/4 कर लो, 1/8 करना है 1/8 कर लो, 1/8 किया 2.5 ईयर्स। समझ गए ना। तो उस दिक्कत का इन्होंने सोल्यूशन कर दिया जी 57 के अंदर। हाँ जी, तो अब क्लियर हुआ आपको अच्छे से कि 14 ईयर्स क्या है। एक बार फिर मैं लास्ट में 14 ईयर्स एक बार रिपीट करूंगा। 14 ईयर्स हम लेंगे सेक्शन 55 के पर्पज से, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी पावर यूज करके, वहां पे उन्होंने ये बताया नहीं कि पावर यूज करनी ही करनी है आपको हर डिसीजन में, मे वर्ड लगा रखा है, उसका मतलब है कि वो कर भी सकती है जी कोई रीजन के कारण, या फिर नहीं भी कर सकती। अगर करती है तो क्वेश्चन था मैक्सिमम कितनी कर सकती है, तो मैक्सिमम 14 साल जी। अगर हमारे को ये काउंटेशन करनी पड़ेगी लाइफ इंप्रिजनमेंट की, तब हम लेंगे 20 साल। अगर नॉर्मली कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है कौन सी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसको कितने साल तक अंदर रहना होगा, तो उसको भाई पूरी उम्र तक अंदर रहना होगा। बल्कि 2013 में कुछ न्यूली ऑफेंसेस ऐड करे गए थे रेप से रिलेटेड, 2018 में करे गए हैं, तो उनमें तो स्पेशली लिख भी रखा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नेचुरल पर्सन्स लाइफ, फॉर नेचुरल पर्सन्स लाइफ, इस तरीके से लिखा हुआ है। जो पहले वाले पुराने ऑफेंसेस हैं, मतलब ओल्ड, ठीक है, जो ओरिजिनल आईपीसी में ऐड कर रखे हैं, तो उसमें उन्होंने सिंपल लिखा हुआ जी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये क्लियर हुआ। तो जो कोर्ट देगी, कोर्ट का मतलब वो नेचुरल लाइफ तक बंदा अंदर रहेगा जी। क्लियर। तो 14, 20 और फॉर होल लाइफ, अब तीनों के आंसर जो हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, बट अगर सिंपली हम बात करें, अब थोड़ा सा मैं लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पे अगर आपको आंसर लगाना है, सिंपल क्वेश्चन आया है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस, तो वहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर होल लाइफ, क्योंकि नॉर्मल मीनिंग जो है वो फॉर होल लाइफ ही है जी। हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको कुछ क्लैरिटी ये हुई हो तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। और अगर अच्छे से क्लियर हुआ है आपको, तो देन वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे आपके लिए एक अच्छे से कंसेप्ट पे वीडियो लेकर आएं। थैंक्स।